आज हम देखेंगे प्लेटफॉर्म फंक्शंस। टैली के अंदर अगर आप यहाँ पे फंक्शन टैब पे आओगे तो आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म फंक्शंस दिखेंगे। यह कुछ फंक्शंस टैली ने बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके दिए हैं जिसका हम यूज़ अपनी प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। तो फंक्शंस कैसे यूज़ करना चाहिए, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम एक्सेप्ट्स अ डेट। या आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो एक डेट एक्सेप्ट करेगा एज अ इनपुट और वो एंड गिव्स वीक डे ऑफ द डे। मीन्स मान लो आज की तारीख है अभी 10 मार्च 2024 और आज है संडे। अगर यूज़र ने वहाँ पे 10 मार्च 2024 डाल दिया तो उसे मिलेगा संडे। अगर 11 मार्च डालता है तो उसे मिलेगा मंडे। मीन्स वीक ऑफ द डे उसे मिलेगा। अचीव करेंगे अभी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टैली का जो मेन मेनू है उस मेनू को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। और उस ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे मैं एक मेनू ऐड करता हूँ। मेनू ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड की एटम यहाँ पे पोजीशन दिया है बिफोर, क्विट के पहले मुझे ऐड करना है। उस मेनू का नाम मैंने रखा है प्लेटफॉर्म फंक्शंस, शॉर्टकट की P। और यहाँ पे मैंने किया है क्रिएट करना है मुझे क्या, एक रिपोर्ट का नाम है मेरा यूजर्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, डिक्लेयर किया है, अभी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं रिपोर्ट को यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, अभी रिपोर्ट के अंदर होता है एक फॉर्म का नाम भी मैं सेम वही रखता हूँ, यूजर्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, और इस फॉर्म को मैं एक टाइटल देता हूँ डे ऑफ द डेट। इस रिपोर्ट का टाइटल मैंने दिया है डे ऑफ द डेट। ठीक है, इस फॉर्म को मैंने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किया था, अभी यहाँ पे मैं उसे डिफाइन करूँगा। फॉर्म और फॉर्म का नाम है मेरा यूजर्स ऑफ फंक्शंस, जो यहाँ का नाम है। ठीक है, फॉर्म के अंदर होते पार्ट्स। तो यहाँ पे मैं एक पार्ट बनाता हूँ, पार्ट का नाम भी सेम वही रखता हूँ, यूजर्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, पार्ट को यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया था, अभी मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पार्ट को डिफाइन किया है। पार्ट के अंदर होते लाइन। तो यहाँ पे मैं 2 लाइन क्रिएट करता हूँ पार्ट के अंदर। पहली लाइन का नाम है मेरा इनपुट डेट और दूसरी लाइन का नाम है डे ऑफ द वीक। फिलहाल मैं इस सेकंड लाइन को यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, हम सिर्फ कोड करेंगे पहले इस इनपुट डेट का। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन, इस लाइन के लिए मुझे डेट कोड करना है। तो पहले ऊपर मैंने लाइन को डिक्लेयर किया था, अभी मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। ठीक है, लाइन के अंदर होती है हमारे फील्ड्स। तो यहाँ पे मैं 2 फील्ड यूज़ करूँगा। पहले फील्ड का नाम है मेरा इनपुट डेट प्रॉम्प्ट और दूसरे फील्ड का नाम है मेरा इनपुट डेट। ठीक है, इस फील्ड के लिए मुझे कोड करना पड़ेगा, इस फील्ड को मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे फील्ड और फील्ड का नाम तो यहाँ पे मैंने इनपुट डेट प्रॉम्प्ट दिया है। ठीक है, तो इस फील्ड के लिए मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक लॉन्ग प्रॉम्प्ट यूज़ करना चाहता हूँ, जो टैली के अंदर टैली ने जो प्री डिफाइंड किया है ये लॉन्ग प्रॉम्प्ट। आप अगर यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इस लॉन्ग प्रॉम्प्ट के एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी इन्फो, यहाँ पे मैं यूज़र को मैसेज देना चाहता हूँ। प्लीज़ एंटर अ डेट। मैं यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ और मैं इतना ही आउटपुट चेक करता हूँ टैली के अंदर। तो टैली को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा। जितना मैंने कोड किया था उतना मैं अभी टैली के अंदर चेक करने वाला हूँ, ताकि कोई एरर आता है तो हमें पता चले। यहाँ पे लास्ट में देखोगे आप प्लेटफॉर्म फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे प्लीज़ एंटर अ डेट, यहाँ पे कॉलम आ गया। यहाँ पे यही हमारा लॉन्ग प्रॉम्प्ट। तो यहाँ तक अपनी कोडिंग सही है। अभी मुझे इसके लिए कोड करना पड़ेगा, सॉरी
तो मैं कमेंट निकाल देता हूँ। इस इनपुट डेट नाम के फील्ड के लिए मुझे करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फील्ड को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसे यूज़ करता हूँ कि यूनिट डेट फील्ड, जैसे यहाँ पे हमने लॉन्ग प्रॉम्प्ट यूज़ किया था वैसे ही मैं यहाँ पे यूनिट डेट फील्ड जो टैली का प्री डिफाइंड एक फील्ड है, अगर यहाँ पे मैं इसे राइट क्लिक करूँगा तो इसके यहाँ एट्रीब्यूट्स आपको मिल जाएंगे। इससे क्या होता है कि हम जब भी टैली में किसी फील्ड के लिए डेट यूज़ करते हैं तो उसका टाइप हम यही रखते हैं, यूनिट डेट फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ $$ मशीन डेट। ये फंक्शंस आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे डेट के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको मशीन डेट यहाँ पे मशीन यहाँ पे डेट के अंदर जैसे मशीन टाइम दिया हुआ है वैसे एक टैली के अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम $$ का यूज़ करेंगे। मान लो अगर मुझे इस मंथ एंड को यह जो फंक्शन है इसे एक्सेस करना पड़ेगा, करने का है, तो मैं यहाँ पे डबल डेट मंथ एंड ऐसे इस फंक्शन को मैं मंथ एंड फंक्शन को ऐसे एक्सेस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन डेट जो मेरी सिस्टम की जो डेट है इस डेट के एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे इस फंक्शंस का यूज़ करूँगा। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ और इसे टैली के अंदर रिफ्रेश करता हूँ TDL को। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ है, यहाँ पे आज की जो तारीख है मेरी वही तारीख यहाँ पे डेट आ रही है। ठीक है, अभी मुझे कोड करना है इस सेकंड लाइन का, डे ऑफ द वीक। ठीक है, इस सेकंड लाइन के लिए फिलहाल मैं इस लाइन को यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। तो सेकंड लाइन मेरी रहेगी यहाँ पे डे ऑफ द वीक, यह सेकंड लाइन के लिए कोड। लाइन के अंदर होती है फील्ड्स, तो मैं यहाँ पे 2 फील्ड्स बनाना चाहता हूँ। पहली फील्ड मेरी रहेगी लॉन्ग प्रॉम्प्ट और दूसरी फील्ड रहेगी डे ऑफ वीक। ठीक है, तो पहले मुझे इस लॉन्ग प्रॉम्प्ट को मैं लोकली इसकी वैल्यू चेंज करूँगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, लोकली ये जो फील्ड है, फील्ड का नाम है मेरा लॉन्ग प्रॉम्प्ट, मीन्स इस फील्ड को एक्सेस करो और इसके अंदर इन्फो मीन्स यहाँ पे मैसेज सेट कर दो यूर डेट फॉल्स ऑन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लोकल कीवर्ड यूज़ किया है। आप क्या करना चाहते हो, लोकली जो फील्ड है, फील्ड का नाम मैंने यहाँ पे लॉन्ग प्रॉम्प्ट दिया है, ये वाली फील्ड, इस फील्ड को एक्सेस करो और इसको सेट कर दो इन्फो, या इसका मैसेज सेट कर दो यूज़र को दिखाने के लिए यूर डेट फॉल्स ऑन। ठीक है, अभी मेरे पास अभी ये एक फील्ड का तो मैं कोड दिया, अभी मुझे करना है इस फील्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे उस फील्ड को एक्सेस करना पड़ेगा, फील्ड डे ऑफ द वीक। ठीक है, मैं इसे यूज़ करता हूँ नेम फील्ड। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वीक डे बताना है। वीक डे माने मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, जो कि मेरा एक टेक्स्ट रहेगा। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अभी सेट एज करना चाहता हूँ, सेट एज। अभी यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन कौन सा है, डे ऑफ द वीक। डे ऑफ द वीक, अगर आप यहाँ पे देखोगे डे ऑफ द वीक तो यह एक पैरामीटर लेगा, टोटल पैरामीटर्स 1। यहाँ पे मैसेज क्या दिया हुआ है, gives the day of the specified time, for example Monday. This function returns the weekday of the date time specified. The parameter can be any expression, that is formula, storage or variable in date time format. इस फंक्शन को मुझे एक्सेस करने का है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, $, फिर डे ऑफ द वीक, डे ऑफ वीक, और इसे पैरामीटर मुझे देना पड़ेगा। पैरामीटर माने कौन सा, इसे हमें एक डेट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कौन से डेट के लिए कौन सा डे आने वाला है। तो पैरामीटर उसे प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे कॉलम देता हूँ और यहाँ पे
मुझे डेट देनी है। डेट में हमारी कहाँ पे आ रही है, यूज़र की इनपुट डेट, मीन्स इस फील्ड के अंदर आ रही है। इस फील्ड की ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल लेता हूँ। रेफरेंस वेरिएबल माने हैश, और इस फील्ड का नाम इनपुट डेट, ठीक है। और इसके अंदर जो स्पेस है मैं इसे निकाल देता हूँ। अगर मैं इसे टैली में एग्जीक्यूट करूँगा तो 10th ऑफ मार्च के लिए क्या है, संडे। अगर मैं यहाँ पे 1st ऑफ मई के लिए क्या आ रहा है, संडे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे मेरे कैलेंडर में चेक करता हूँ, यहाँ पे अप्रैल 1st ऑफ मई 23 आ रहा है। यहाँ पे 1st ऑफ मई 24 के लिए यहाँ पे संडे आ रहा है, मगर एक्चुअली यहाँ पे संडे नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी मैं डेट वैल्यू चेंज होती है तो वहाँ पे उसका रिफ्लेक्ट आना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे सेट ऑलवेज यस लगाना पड़ेगा। अगर मैं इस कोड को यहाँ पे लगाता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी यहाँ पे मैं 1st ऑफ मई 24, तो यहाँ पे आ रहा है वेडनेसडे। अगर मैं यहाँ पे कैलेंडर के अंदर चेक करूँगा, वेडनेसडे, ठीक है। अभी जून के लिए क्या है, अभी सैटरडे। अगर मैं यहाँ पे 1st ऑफ जून 24 सैटरडे, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शंस को यूज़ करते हैं टैली में। टैली के अंदर यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड दिए हैं। इन फंक्शंस का यूज़ हम अपने प्रोग्रामिंग में करेंगे।